भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आलस एक खेल होता तो हमारे रामू और श्यामू ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर आते, और अगर आलस का धर्म होता तो ये उसके भगवान होते। आज की यह कथा है दो ऐसे आलसियों की जिनके कारनामे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो कस कर बैठ जाइए, मतलब आराम से लेट जाइए, क्योंकि आलसियों की इस महागाथा में आपको मिलेगा ठहाकों का समंदर और आलस का महासागर। आलसियों की दुनिया बड़ी ही निराली होती है। उनकी सोच, उनकी दिनचर्या और उनके बहाने सब कुछ आम इंसानों से अलग होते हैं। आलसियों का धर्म एक ही है, जो हो रहा है उसे होने दो। अब आलसियों के ऐसे ही महान कारनामों की गाथा सुनिए, जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। मोहल्ले के शर्मा जी को ही ले लीजिए, वो आलसियों के महागुरु माने जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह मंदिर पहुंच गए। मैंने पूछा, शर्मा जी आप यहाँ कैसे? शर्मा जी ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, पंडित जी, मेरी पत्नी ने कहा था कि भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा आलस दूर हो जाए, लेकिन मंदिर आते आते मैंने सोचा भगवान को क्यों परेशान करूं, वो भी तो थक जाते होंगे। अब वर्मा जी की बात सुनिए। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, सुनते हो, थोड़ा झाड़ू लगा दो ना। वर्मा जी बोले, देखो भाग्यवान, झाड़ू लगाने से धूल उड़ती है और मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। आलसी आदमी की सबसे बड़ी खूबी होती है बहाने बनाना। चाय के ठेले पर बैठे चार आलसी इसकी मिसाल है। बहस चल रही थी कि सबसे बड़ा आलसी कौन है। पहला बोला, मैंने 2 दिन से बत्ती जलती देखी है, लेकिन उठकर बंद नहीं की। दूसरा बोला, मैंने 4 दिन से पानी का गिलास उठाकर पीने की सोच रहा था, लेकिन हर बार सो गया। तीसरा बोला, मैंने 3 दिन से दरवाजे पर रखे अखबार को हाथ तक ही नहीं लगाया। चौथा बोला, मैं आप सबकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं हंस सकूं। अब सबसे बड़ी कहानी रामू और श्यामू की है। ये दोनों आलसियों के बेताज बादशाह थे। तो हुआ यूं कि 2 आलसी दोस्त रामू और श्यामू एक दिन दोनों बिछौने पर पड़े हुए थे। रामू ने बीड़ी जलाई, लेकिन आलस इतना था कि उसे बुझाने की जहमत तक नहीं उठाई। अब आग धीरे धीरे बिछौने में फैलने लगी। रामू को कुछ गर्म गर्म महसूस हुआ। वो आलस में भी इशारों की भाषा में बात करता था। उसने कहा, पीज। श्यामू बोला, पीज क्या मतलब? रामू ने बड़ी मुश्किल से कहा, मतलब मेरी पीठ जल रही है। श्यामू ने करवट लेते हुए कहा, पज यानी पलटकर सो जा। रामू ने आलस में कराहते हुए कहा, अरे यार तू बुझा ना। श्यामू बोला, मैं क्यों बुझाऊं? आग ने तुम्हारे ही बिस्तर का रास्ता पकड़ा है। वैसे भी जब तक आग मेरे बिछौने तक नहीं आती, मैं क्यों मेहनत करूं? अब आग तेज होने लगी। रामू बोला, यार कुछ कर, नहीं तो हम दोनों भस्म हो जाएंगे। श्यामू ने आंखें मूंदते हुए कहा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? देख, भगवान सब देख रहे हैं। जब वो चाहेंगे आग बुझ जाएगी, तब तक आराम कर। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर बच गए तो अगली बार बीड़ी नहीं जलाऊंगा। श्यामू बोला, और अगर नहीं बचे तो भगवान से शिकायत करेंगे कि आलसियों के लिए आग का नियम क्यों बनाया। अंत में दोनों ने मिलकर यही तय किया कि कुछ नहीं करना ही सबसे सही रास्ता है। आग पड़ोसियों ने आकर बुझाई और रामू श्यामू फिर से अपने आलस भरे संसार में लौट गए। लेकिन आलसियों का एक दर्शन भी है। पहला है, परिस्थिति का सामना मत करो जब तक आग बुझ ना जाए। दूसरा है, कम बोलो और छोटे शब्दों में बोलो, जैसे पीज और पज। तीसरा है, प्रकृति पर भरोसा करो, भगवान खुद ही सब संभाल लेंगे। रामू और श्यामू की आलस कथा सुनकर मोहल्ले के बाकी आलसी भी प्रेरित हुए। उन्होंने तय किया कि अब से वे केवल वही करेंगे जो बिल्कुल जरूरी हो, जैसे सोना, खाना और हंसना। तो भाइयों और बहनों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी स्थिति में सुधार की उम्मीद को भी आलसी बना देती है। अब सबने मिलकर आलसी दिवस मनाने की ठान ली है।
लेकिन तारीख तय करने की जहमत आज तक किसी ने नहीं उठाई। आलसियों की यह महागाथा हमें सिखाती है कि जिंदगी को हल्के में लेना भी एक कला है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। अगर आप भी आलसी हैं तो खुद पर गर्व कीजिए, और अगर आप नहीं हैं तो रामू और श्यामू की इस गाथा को सुनिए और अपनी हंसी रोकने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं तो याद रखना, यह रामू और श्यामू का असर है। इस कहानी को सुनने के बाद आलसियों ने हंसी के ठहाके लगाए। किसी ने कहा आलसियों का जीवन बहुत सरल है, किसी ने कहा हमें भी पीज और पज का मंत्र अपनाना चाहिए। रामू और श्यामू आज भी अपने आलस भरे जीवन को जी रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा हंसो, और अगर हंसी नहीं रुक रही हो तो याद रखना, ये रामू श्यामू का असर है। जय हो आलस देव की। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।